हम यहाँ पे जेएनयू में पढ़ने के लिए आए हैं। हम ये दहशत और इस गुंडागर्दी को सहने के लिए नहीं आए हैं। मॉब थी नहीं, कौन सी मॉब से डरेंगे? 12 लोग मॉब होते हैं। नहीं 12 लोग नहीं कि बाद में बाहर से वो गुंडे आए। कौन आया? एक वीडियो है, के एक साथ। फोटो है, एक वीडियो है। रूम टू रूम एक एक तकरीबन 100 लोग यहाँ पे आते हैं, उनके हाथ में रॉड होती हैं, उनके हाथ में बाकी हथियार होते हैं और वो 100 लोग यहाँ पे चक्कर मारते हैं हमारे कैंपस का। ये पत्थर गिरे हुए हैं। ये पत्थर गिरे हुए जो एबीवीपी ने फेंका है और ये यहाँ पत्थर लटक रहे जो एबीवीपी ने हम पर फेंका था, कम्युनिस्ट के ऊपर फेंका था। हाँ जी। 90 के दौर में भी आपने कोशिश किया कि आप ओबीसी रिजर्वेशन को रोक देंगे, लेकिन आप रोक नहीं पाए, क्योंकि इस देश के तरक्की पसंद लोग सड़कों पर आएंगे और अपने अधिकार को आपसे छीन करके लेंगे। कुछ हमें खैरात में नहीं मिला है। देयर इज अ वीडियो गोइंग अराउंड जिसमें एबीवीपी के कुछ मेंबर्स आपको कह रहे हैं कि आपने पत्थरबाजी करी या लाठी लेके आप लोग असॉल्ट कर रहे हो। हम इस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे कल रात को जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के फेवर में एक प्रोटेस्ट निकाला। प्रोटेस्ट का कारण ये भी था कि जेएनयू वीसी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसको स्टूडेंट्स ने कास्टिस्ट बताया है। वो स्टेटमेंट क्या था, आप खुद सुनिए। There's a permanent victimhood, and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. And the question is, by making somebody the devil, it's not easy to progress. And it is a temporary type of I would say it's more like a drug. Temporarily trying to say this is the enemy, you shout at it and then you'll feel good. इस स्टेटमेंट को कास्टिस्ट बुलाते हुए जेएनयू के स्टूडेंट्स यहाँ की वाइस चांसलर की रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कास्टिस्ट स्टेटमेंट है, ये एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को शोभा नहीं देता। इसी बीच लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स और एबीवीपी के बीच में झड़प हुई। दोनों की तरफ से एलिगेशंस हैं कि पथराव किए गए, मारपीट की गई। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, द होल प्रोसेस, व्हाट हैपेंड? देखिए, सबसे पहले जो हमारा मुद्दा था कल को लेके, अभी रिसेंटली एक तो हमारे सारे यूनियन को रस्टिकेट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग इस बारे में शायद जानते भी हों कि 5 लोगों को रस्टिकेट किया गया है, जिसमें 4 यूनियन के पदाधिकारी हैं। और उसके बाद रिसेंटली वही वीसी जिसके पास इतना समय नहीं है कि वो आके यूनियन से बात करे, यहाँ के स्टूडेंट से बात करे, वो 16 तारीख को जाके एक पॉडकास्ट में जाती हैं और वहाँ ये कमेंट देती हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस जिसको लेके तमाम लोगों ने इतने सालों का संघर्ष किया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर टोटली अननेसेसरी। वो ये बयान देती हैं। इसके साथ वो ये भी बोलती है कि यहाँ जो ब्लैक्स की तरह दलित्स भी परमानेंट विक्टिमहुड के नशे में चूर हैं। तो इस तरह की जब जातिगत बयानबाजी वो करती हैं अपनी संघवादी मनुवादी सोच को दिखाते हुए, तो उसके रिगार्डिंग जेएनयूएसयू की तरफ से हमें कॉल देते हैं एक मार्च का जो जाता है ईस्ट गेट, और वहाँ जाके हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आप अगर जेएनयू की वाइस चांसलर हैं तो किस तरह आप, किस मुंह से, किस हिमाकत से आप इस तरह की बयानबाजी पब्लिक में जाके कर रही हैं, जबकि तमाम स्टूडेंट्स कैंपस में भी जाति का डिस्क्रिमिनेशन लगातार झेल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इस तरह के रेगुलेशन की ज़रूरत है, और आप इतनी जिम्मेदार पद पे होकर अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगी तो जेएनयू का स्टूडेंट आएगा और आपसे सवाल पूछेगा। उन्हीं सवालों के साथ जब हम ईस्ट गेट जाते हैं और वहाँ से हम ये कॉल लेते हैं कि हम इस वाइस चांसलर के इस्तीफे पर ही मानेंगे, और उसके बाद हम जब स्कूल एरिया में जाते हैं और वहाँ जब सारे स्टूडेंट्स पहुँचते हैं उसके कुछ देर बाद हमने देखा कि किस तरह से एबीवीपी के कम से कम 20 से 30 गुंडे आते हैं अपने हाथों में पत्थर लिए हुए, लकड़ियाँ लिए हुए, लाठियाँ लिए हुए, और स्टूडेंट्स को मारना शुरू करते हैं, महिलाओं को मारना शुरू करते हैं। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स भी वहाँ थे और कई साथी हमारे घायल हुए हैं, और वो गंदी गंदी घटिया माँ बहन की गालियाँ देते हुए भी हमसे बात कर रहे थे। और लगातार 2-3 घंटे तक ये चलता रहा। ना यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ किया, पुलिस के 2 लोग भी आए, उनके सामने उनने हम पे पत्थर चलाए और कुछ भी नहीं हुआ। अब जाके देख सकते हैं जिस टेंट में हम पिछले 7 दिनों से सोए हुए हैं, उस टेंट में इतने बड़े बड़े साइज के पत्थर उन्होंने हम पे फेंके हैं। और उसके बाद यहाँ के स्टूडेंट रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि हम संख्या में ज़्यादा थे इसलिए उन्हें भागना पड़ता है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि वो बाहर से अपने गुंडे बुलाते हैं। तकरीबन 100 लोग यहाँ पे आते हैं, उनके हाथ में रॉड होती हैं, उनके हाथ में बाकी हथियार होते हैं, और वो 100 लोग यहाँ पे चक्कर मारते हैं हमारे कैंपस का। और तभी हम सारे स्टूडेंट्स सेंट्रल लाइब्रेरी में जाते हैं और हम कई घंटे तक हम वहाँ पे कल बैठे हैं
और लगातार तमाम स्टूडेंट्स के बीच में एक डर का माहौल है। हम यहाँ पे जेएनयू में पढ़ने के लिए आए हैं, हम ये दहशत और इस गुंडागर्दी को सहने के लिए नहीं आए हैं। जब हम शांति से यहाँ पर पीसफुली बैठे हुए थे तो एबीवीपी के लंपट गुंडे इस साइड से आते हैं, इस साइड से करीब 20 गुंडे आते हैं और पत्थर लेकर के आते हैं। और जब हम यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली इकट्ठा हुए थे, तो यहाँ पर पत्थरबाजी करते हैं। आप टेंट के ऊपर देख सकते हैं कैसे वहाँ पत्थर है। ये पत्थर गिरे हुए हैं। हाँ, ये पत्थर गिरे हुए जो एबीवीपी ने फेंका है और ये यहाँ पत्थर लटक रहे हैं जो एबीवीपी ने हम पर फेंका था, कॉमन स्टूडेंट्स के ऊपर फेंका था। एबीवीपी ने नाइट को पत्थर फेंके। हाँ जी। टेंट आपने मेरे को बताया जहाँ पे जेएनयू एसयू और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग धरना दे रहे थे जी उस टेंट पे मैं होकर आया जी। उस टेंट के ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, अंदर भी पत्थर पड़े हुए हैं और लेफ्ट का कहना है कि एबीवीपी ने पथराव शुरू करा और वहाँ टेंट पे फेंके हैं आप पत्थर। ये बताइए कि 12 लोग मरने जाएंगे कि 400 लोगों से पथराव करने? मैं वहाँ खड़ा हूँ, 4 लोगों को आपने पीट दिया है, हाँ। स्टूडेंट्स को आपने मार दिया है, मैं वहाँ जाके खड़ा हूँ, 6 लोग मेरी औकात है कि मैं 400 लोगों से भिड़ जाऊंगा? नहीं तो आप मेरे को ये बताइए जो टेंट के ऊपर जो पत्थर पड़े हैं, हाँ। ईंटें पड़ी हुई हैं मैंने आगे आपको वही तो बताया, मैं वहाँ वो खड़ा क्या था, उस लेफ्ट में फेंकी हैं। उस जगह पे मैं खड़ा था। पथराव उन लोगों ने हमारे ऊपर किया है, हाँ। पथराव उन लोगों ने हमारे ऊपर किया है, बीच में घेर के चारों तरफ से, पीछे गैलरी से अलग मारा है। टेंट पे टेंट के ऊपर वाली जो जगह है, हाँ। कॉर्नर वाली जगह है जहाँ रेलिंग लगी हुई है, हाँ। वहाँ लोग हम खड़े होके स्टेटमेंट लिखवा रहे थे पुलिस को। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ में उधर भी होकर आया जो ऊपर वाली जगह है, जी जो टेंट है, जी। टेंट के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं शीट्स पे और वहाँ अंदर भी नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, वो जी। किसने फेंके? इन्हीं लोगों ने पथराव किया। उस समय टेंट में थोड़ी थे, बाहर थे ये लोग। अपनी साइड पे एसआईएस में नहीं थे ये लोग, बाहर उस टेंट के नीचे नहीं थे उस समय ये लोग। ये स्कूल्स को बंद करवा रहे थे। 12 लोग मूर्ख नहीं है 400 लोगों से भिड़ने जाएंगे वहाँ पे। 12 लोग मरने नहीं जाएंगे, अपनो आबेल मुझे मार वाला स्थिति नहीं है। 400 के मॉब के सामने, नकाबपोश मॉब के साथ में कोई मरने नहीं जाएगा। जेएनयू की लाइब्रेरी में जो छात्र पढ़ रहे थे ना, इन लोगों ने उनको जाके धमकाया कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वहाँ जाके फिर ये लोगों ने कब्जा करके ये लोग बैठे हैं और स्टडी रूम्स को इन्होंने जाके बंद किया है। 12 लोग, मैंने आपको बताया, वो कुछ भी बोले, मुझे उससे मतलब मॉब से डर के बैठे नहीं हुए थे लाइब्रेरी में? मॉब थी नहीं, कौन सी मॉब से डरेंगे? 12 लोग मॉब होते हैं? नहीं 12 लोग नहीं, कि बाद में बाहर से गुंडे आए। कौन आया? एक वीडियो है, एक फोटो है, एक वीडियो है, एक फोटो वीडियो है। कोई साक्ष्य है? बात तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, साक्ष्य है कोई उसका साबित करने का? नहीं है कोई प्रूफ आपके पास में। आप सिर्फ झूठ अपने आप को समेट रहे हैं। आप जब घिर गए हैं उस जगह, अभी तक आपके पास एक वीडियो नहीं है कि हमने कोई पथराव किया है कोई वीडियो? दिखाया कौन उन्होंने वीडियो? मैं आपको 25 वीडियो दिखा सकता हूँ कि हाँ ये लोग मार रहे हैं, ये लोग घुस रहे हैं, उनकी आवाजें सुना सकता हूँ मैं। लेफ्ट वाले मास अपनी संख्या लेके ये डंडा लिए, ये डंडा लिया, ये डंडा लिया, ये डंडा लिया, ये डंडा फेंक रहा है, डंडा फेंक रहा है, ये डंडा फेंक रहा है। ये सारे गुंडे डंडा लेके आए हैं मारने के लिए। ये सारे गुंडे ये डंडा लेके आए हैं ये मारने के लिए। परंतु देयर इज अ वीडियो गोइंग अराउंड जिसमें एबीवीपी के कुछ मेंबर्स आप कह रहे हैं कि आपने पत्थरबाजी करी या लाठी लेके आप लोग असॉल्ट कर रहे हो बाकी स्टूडेंट्स को, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लॉकडाउन के प्रोटेस्ट में, और एबीवीपी पे भी मारा। Can you tell me about that video and what actually happened? Yeah, so actually we had organized an equality march to VC House, and after that march we had assembled at school area. And when we had assembled at school area, suddenly we see that there are a lot of ABVP goons actively seeking out students and hitting them. So they were using sticks, they were also using bricks and stones, they were pelting stones and bricks at us. And at one such point in front of SIS, where there has been encampment for over a week by the JNU SU, I was there and there were rods and sticks kept by the ABVP. I was throwing those away so that they are not used by the ABVP. And that is the moment that they capture and they start spinning lies ki okay left ke log ABVP ko maar rahe hain, dekhiye rod hai. And in fact where that particular video ends, let me tell you that just after that video ends, ABVP goons who were in that video screaming at me, they hit me. Okay. So अब दोनों तरफ से so it is it justified for the media to call this a clash between left and right students? No, not at all. Why? A clash would have been if both the ABVP as well as the student union wanted to actively seek out and hit each other. Union is not interested in hitting out and seeking out ABVP. The union had given a peaceful call for a peaceful march to the VC's house. And that's what we did. We assembled there, gave speeches, slogan-eared, and were coming back.
That's what was happening. Right. The union is never interested in hitting out or seeking out ABVP students and hitting them. That's a false narrative that they're spinning around, that it was a clash. It was not a clash, it was an attack by ABVP, who was at rampage throughout the night. सुबह 6 बजे तक हम स्टूडेंट सेंट्रल लाइब्रेरी में थे, इस डर से बैठे थे क्योंकि जस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर आपके एबीवीपी के गुंडे कम से कम 20 से 30 हाथ में रॉड लिए खड़े थे. दे वर वेटिंग कि कब ये जो स्टूडेंट यूनियन और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आएंगे और उनको मारेंगे. एंड दैट वाज दैट. अच्छा, पर इसमें एबीवीपी का भी कहना है कि वो भी छुप के बैठे हुए थे वॉशरूम्स में इधर उधर, वो भी छुपे हुए थे क्योंकि 400 लोग मारने पे निकले हुए थे लेफ्ट विंग के. I mean, maybe they got scared because they were hurling stones at us. Right. So what happened was, when they were hurling stones at us, had hitting bricks at us, so when we started screaming, ki, what are you doing, what are you, we started demanding answer, then they started running away. And they started running away and entered the female washrooms of SSS2. So there's a building, so School of Social Sciences 2, they entered that. जिस तरह से अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पूरा हंगामा हुआ, वैसे अब यहाँ पे भी दोनों तरफ से एलिगेशंस आ रही हैं. आप लोग कह रहे हैं कि एबीवीपी ने पत्थर चलाए, एबीवीपी कह रही है कि 400 लोगों का कल जो जुलूस निकला था उन्होंने अटैक करा है, उन्होंने प्रॉपर्टी डैमेज करा है. बट डू यू थिंक कि इसके बाद जो यूजीसी के फेवर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक महीने के लिए प्रोटेस्ट बैन लगा दिया, क्या वही यहाँ पे करने की भी साजिश है कि यहाँ पे भी बैन लगे प्रोटेस्ट पे? देखिए, ये दौर आप समझिए कि जो 90 का दौर है, जहाँ पे मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया गया, और उसके बाद पूरे देश भर में आप समझिए कि सामंती ध्वंस वाले लोग, सवर्ण मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग सड़कों पर उतरे और उस रिजर्वेशन बिल का विरोध किया. उस सेम दौर है ये, जहाँ पे आप यदि अपने अधिकारों की मांग करते हैं, आप अपने जातिगत भेदभाव जो कैंपस में हो रहा है उसके खिलाफ कानून बनाने की मांग करते हैं, तो ये कुछ चुटपुट लोग निकलते हैं. एबीवीपी पोजीशन कुछ और लेगा कि हाँ सही है कानून, लेकिन पीछे से वो तमाम वही लोग हैं जो देश भर में लोगों को मार पीट रहे हैं. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजीसी रेगुलेशन पर स्टूडेंट्स डिबेट कर रहे थे. वहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में, दिन की रोशनी में, प्रॉक्टर के सामने, सिक्योरिटी गार्ड के सामने महिलाओं पर जो लोग डिस्कशन कर रहे थे उनको मारा पीटा और जातिवादी गालियाँ दी. दिल्ली में मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के अंदर अंजलि को जो है रेप की थ्रेट दिया, कपड़े निकाल, पुलिस के सामने. क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ. ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है वो महिला, और जीन्स और पैंट पहन के लड़के कंधे पर चढ़ के नारे लगा रही है और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है. जितेंद्र मीना के खिलाफ उनके कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, और वही सेम चीज़ यहाँ हो रहा है. लेकिन इससे सीख यही है, 90 के दौर में भी आपने कोशिश किया कि आप ओबीसी रिजर्वेशन को रोक देंगे, लेकिन आप रोक नहीं पाए, क्योंकि इस देश के तरक्की पसंद लोग सड़कों पर आएंगे और अपने अधिकार को आपसे छीन करके लेंगे. कुछ हमें खैरात में नहीं मिला है. रोहित एक्ट, यूजीसी रेगुलेशन भी जो आया था खैरात में नहीं मिला था. पायल तरवी की माँ, रोहित वेमुला की माँ के संघर्षों के बाद ये आया था हमारे पास, और तो उस चीज़ को हम गंवाने नहीं देंगे. आप हमारा सर फोड़िए, हमारा हाथ तोड़िए, पैर तोड़िए, हम फिर भी सड़क पर आएंगे और यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू करवाने के लिए हम लोग लड़ाई को और मजबूत करेंगे. अब जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स अपना इलाज करा रहे हैं, वहीं एबीवीपी के स्टूडेंट्स वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में इस समय एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच जेएनयू ने एक स्टेटमेंट जारी करा है जिसमें जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा कल चलाया गया लॉकडाउन को कंडेम किया है. दे हैव आल्सो सेड कि दे आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट ऑल स्टूडेंट्स. यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस, जिनका काम था कैंपसेस को और इंक्लूसिव बनाना और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, उन पे अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, लेकिन दे हैव डेफिनेटली बिकम अ फ्लैश पॉइंट ऑन कैंपसेस. यही हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा, जिसके बाद वहाँ पे एक महीने के लिए प्रोटेस्ट बैन लग गया, और वही हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी देख रहे हैं. पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने. newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें.